अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ एक बड़ी वियर्ड सी बड़ी अजीब सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ख़बर यह है कि G7 ममालिक ने वेस्ट बैंक में 5 गैर कानूनी बस्तियों की मज़म्मत की है और गैर कानूनी कब्ज़े के मुताल्लिक़ भी कहा है कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब इसकी तफसील ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और यूरोपीय यूनियन, इन तमाम ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजालिल स्मोट्रिच के ऐलान की मज़म्मत की है और कहा है कि बेजालिल स्मोट्रिच ने जो वेस्ट बैंक में 5 नई बस्तियों के क़याम का ऐलान किया है वो काबिल मज़म्मत है। फॉरेन मिनिस्टर्स, इन ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस गैर कानूनी कब्ज़े और ये जो नई बस्तियां बसाई गई हैं जिसमें 5000 नया घर तामीर करने का ऐलान किया गया है उसकी मज़म्मत की है और वहीं पर साथ ही साथ कहा है कि जो सेटलमेंट प्लान है ये आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और अमन के लिए रुकावट है। हम इसराइली गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इन फ़ैसलों को वापस ले। सिर्फ ये एक ख़बर नहीं है, अब ज़रा सिनेरियो देखिएगा, पल्स देखिएगा कि दुनिया की पल्स कहाँ जा रही है और ये सारा कुछ हो क्या कहाँ रहा है और क्यों हो रहा है, ये 2-3 खबरों से आपको वाज़े हो जाएगा। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका के अंदर 198 डेमोक्रेट्स इन्होंने एक बिल पास किया है। इस बिल को पास करके एक्ट का दर्जा दे दिया गया है। इस एक्ट का नाम है सेव एक्ट, SAVE, सेव एक्ट। अब ये सेव एक्ट क्या है? इसके तहत अमेरिका के अंदर किसी अमेरिकन शहरी को या किसी भी अमेरिकन को जो कि क्लेम करता है कि वो अमेरिकन है, उसको वोट डालने के लिए साथ कोई ऐसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर दिखानी नहीं पड़ेगी जो कि साबित करती हो कि ये बंदा अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है, ये बंदा अमेरिकन सिटीज़न है। वाई दिस, ऐसा क्यों हुआ है? उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि APEC, उसको बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया है कि APEC के तहत जितने भी जो उम्मीदवार हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो जब मैदान में आते हैं तो अवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है। मुजाहिरे देख लें या दुनिया भर की अवाम देख लें, वो सारी की सारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है। लिहाजा ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें मैनिपुलेशन भी की जाएगी। इसमें जो वोटिंग सिस्टम है उसको हैक करके उसके अंदर गड़बड़ करके उसके अपने मर्जी के उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन वहीं पर जो ऐसे लोग जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जो अमेरिकन सिटीज़न नहीं है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो अमेरिकन सिटीज़न है, उनसे वोट भी डलवाया जाएगा। तो ये सारा कुछ 198 डेमोक्रेट्स उन्होंने वोटिंग करके इसको कानून का दर्जा दे दिया है। और जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में एक बड़ी वियर्ड सी, एक बड़ी अजीब सी खबर आपको सुनाई, वहीं पर आपको एक और ख़बर सुनाकर उसके बाद मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इस सारे सिनेरियो की वजूहात क्या हैं, क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है। अगली खबर ये है कि अमेरिका ने इसराइली दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कुछ सेटलर्स के ऊपर भी पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने। इन सेटलर्स में असामीर और अवेड श्लोमो श्रिड, ये सेटलर्स हैं जो कि इसराइली सेटलर्स हैं, इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा कुछ गैर कानूनी बस्तियां हैं जो कि इसराइल ने बसा रखी हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें हिवात मिथर है और मैन हवात है। ये 3 बस्तियां हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, यानी सेटलर्स के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, कुछ तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं और कुछ गैर कानूनी बस्तियों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने। इन तमाम तंजीमों को, इन तमाम सेटलर्स को, इन तमाम गैर कानूनी बस्तियों को नेतन्याहू की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है और ये सारे सेटलर्स कत्ल, दहशतगर्दी, तशद्दुद और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाई है? अपना एक इमेज दिखाने के लिए कि अमेरिका तो इसराइल के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन अगली खबर देखकर आपको सारी गेम की समझ आ जाएगी। अगली खबर यह है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने 500 पाउंड वजनी बम इनकी मंजूरी दे दी है कि ये इसराइल को प्रोवाइड किए जाएं। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन बम्स होते हैं जो कि आमतौर पर ये सिविलियंस के ऊपर बरसाने के लिए तो हरगिज़ नहीं होते, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा तबाही फैलाने वाले बम्स हैं। तो इन तमाम ये जो पाबंदियाँ शबंदियाँ और ये जो मैंने आपको G7 कंट्रीज़ का बताया, सारे कुछ करके अमेरिका के अंदर कानून साजी हुई है कुछ, जो भी इन सारी चीज़ों के बाद एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि अमेरिका ने इसराइल को 500 पाउंड वजनी बम देने का फैसला कर लिया है और ये इंतहाई खतरनाक बम्स इसराइल को प्रोवाइड किए जाएंगे।
और दोस्तों, आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है, एक तस्वीर आपके सामने रखने वाला हूं। इस तस्वीर में आपने बताना है कि आपकी चॉइस क्या है, राइट या फिर लेफ्ट। राइट, आपको एक तस्वीर, सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एक वर्कर हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का आपको मैं बारहा बता भी चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक पपेट गवर्नमेंट है जो कि वेस्ट बैंक में अमेरिका और इसराइल ने कायम कर रखी है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इसको ये वहां पर गवर्नमेंट दी गई है। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक रुकन इसराइली गाड़ी का टायर बदल रहा है, और ये गाड़ी मुबैना तौर पर आगे जाकर एक रेड करने वाली है वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों के ऊपर। तो एक पिक्चर होगी ये, जिसमें एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का मेंबर इसराइली गाड़ी का टायर बदल रहा है। अब आपके सामने एक और तस्वीर दूसरी रखने वाला हूं। आपके राइट साइड पे एक और तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस तस्वीर में यह गजा स्ट्रिप की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक मुजाहिद मरकावा टैंक, एक खतरनाक तरीन टैंक, उसके नीचे एक्सप्लोजिव डिवाइस बम लगा रहा है, बम फिट कर रहा है ताकि इसको तबाह कर सके। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी फेवरेट तस्वीर इन दोनों में से कौन सी है, वो जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक रुकन गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, इसराइली गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, या फिर ये वाली तस्वीर जो सेकंड, जो बाद में आपको दिखाई है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और स्पेनिश पीएम, स्पेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेस, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पेड्रो सांचेस कहते हैं, स्पेन के मतलब आपको इससे पहले बता दें कि स्पेन ने ऐसे इंडियन जहाज या ऐसे कोई भी जहाज जो कि इसराइल असलहा लेकर जा रहे हैं, उनको अपनी बंदरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। अब जो पेड्रो सांचेस हैं, जो कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक और ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोगों को ये बताते हैं कि हम यूक्रेन की सपोर्ट हम इसलिए करते हैं कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, यूक्रेन के ऊपर हमला करना, यूक्रेन के ऊपर के लोगों को मारना अगर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो हमें गजा के लिए भी वही रवैया अपनाना पड़ेगा जो कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए अपना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और गजा की हिमायत में ये ऐलान है। और वहीं पर एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नेतन्याहू ने प्लान बना हुआ था कि वो चेक रिपब्लिक और हंगरी का विजिट करेगा, लेकिन उसने अचानक से अपना इरादा कैंसिल कर दिया। क्यों इरादा कैंसिल कर दिया? क्योंकि वो उसे अचानक याद आया कि उसके तो वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं और वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता। उसने इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से कि उसे कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, उसने चेक रिपब्लिक और हंगरी का विजिट कैंसिल कर दिया। और दुनिया तेजी के साथ वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है। आपके साथ मैं कुछ 3 खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि जो ब्लिंकन है, अमेरिका का ब्लिंकन, उसने एक स्ट्रॉन्ग पैकेज का ऐलान किया है यूक्रेन के लिए। उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों में एक बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन के लिए अनाउंस किया जाएगा, जिसमें F-16 जो फाइटर जेट्स हैं वो यूक्रेन को मुहैया कर दिए जाएंगे। अगले हफ्ते से वो यूक्रेन की तरफ ट्रैवल करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ताज़ा तरीन, जो नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि यूक्रेन उनके दिए गए तमाम हथियार रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आपस में मुलाकात हुई है, जिसमें पोलैंड ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन, अपने तमाम रिसोर्सेज यूक्रेन के लिए मुख्तस करता है और वो इस जंग में अब फरीक बनना चाहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नॉर्वे ने 6 फाइटर जेट, 6 F-16 फाइटर जेट मुहैया कर दिए हैं यूक्रेन के लिए। और आखिर में आपको बता दें कि इसराइल के साथ बिजनेस बंद कर रही हैं कंपनियां। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 40,000 कंपनीज ने इसराइल के साथ बिजनेस बंद कर दिया है, और इस साल के आखिर तक इन कंपनियों की तादाद 60,000 होने जा रही है। और ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू यमन के होती, और इसके अलावा जो जितने भी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनको सबको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसराइल के अंदर से दुनिया भर की कंपनीज, इसमें बेशुमार वजूहात हैं, इसमें कुछ कंपनीज इसलिए भी बिजनेस बंद कर रही हैं कि उनकी नज़र में इसराइल एक ऐसी स्टेट है जो कि बच्चों की कातिल स्टेट है। तो इसराइल के खिलाफ दिन ब दिन नफरत में भी इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर से खबरों के मुताल्लिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।